श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, साल का बहुत ही विशेष सा त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी 2025 में आने वाली है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है इस बार की जन्माष्टमी में कि भैया वो 15 अगस्त को है या 16 अगस्त को है, किस दिन का शुभ मुहूर्त होगा, किस दिन हमें व्रत करना है, व्रत का संकल्प कैसे करना है, व्रत का पारण कब करना है, कौन सी सही तारीख होगी जिस दिन हमें कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना है। पूज्य गुरुजी ने विष्णु पुराण के अंतर्गत करने वाले ऐसे 2 अचूक उपायों के बारे में बताया है जो कि आपको इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करने हैं, जिससे कि आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं तो पूरी होती ही होती हैं, आपके बड़े से बड़े रोग दोष कष्ट भी शरीर के दूर होते हैं। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आती है कि जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हो जन्माष्टमी 2025 डाल करके ना, तो जन्माष्टमी की जो तारीख बता रहे हैं वो कितनी बता रहे हैं, 16 अगस्त 2025, जो कि शनिवार के दिन पड़ रही है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स पर जाते हैं, किस जगह पर चले जाते हैं या फिर किसी पंचांग के अनुसार जाते हैं तो वो 15 अगस्त की बता रहे हैं। तो है किस दिन की एक्चुअल में जिस दिन हमें कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाना है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की जरूर लिखिएगा। देखिए, विष्णु पुराण के अंतर्गत पूज्य गुरुजी ने बताया कि भगवान नारायण के पूरे 10 अवतारों में से जो सबसे विशेष, सबसे खास, सबसे सुंदर अवतार है वो है कृष्ण जी का अवतार, है ना। आपने जितने भी अवतार देखे होंगे ना, हर एक अवतार के आपने बाल रूप नहीं देखा होगा, केवल एक अवतार को छोड़ करके जो होता है कृष्ण जी का, है ना। और इन्हीं की लीलाएं, जो कि बचपन से ही लीलाएं दिखाते हुए आ रहे थे। हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है, आजकल तो खैर इसकी ललक कम हो गई है, वरना तो इसे एक महापर्व के तौर पर मनाया जाता था। स्कूलों में, गली मोहल्लों में सारे के सारे समाज मिलकर के इस दिन का बहुत ही अच्छे से इसका वेट करते थे और मनाते थे। साथ ही साथ जितने भी परिवार हैं, गृहस्थ जीवन वाले होते हैं, वो भी अपने घरों में नंदलाल जी की फोटो लाकर, प्रतिमा लाकर लड्डू गोपाल जी को सजाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको झूला झुलाते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि आज का जो ये दिन होता है, जिस दिन जितने भी महायोग होते हैं, है ना, जितने भी गण नक्षत्र होते हैं, वो सब के सब एक दूसरे के साथ संरेखित होते हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे शुभ योग फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है वो किस दिन माना जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो अगर आप 15 अगस्त 2025 का पंचांग खोलेंगे तो देखिए, यहां पर जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है वो कब से स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है 15 अगस्त को रात्रि को 11:50 से। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि पूरी रात्रि भर जो होगा वो कौन सा होगा, अष्टमी तिथि ही रहने वाली है इस समय के पश्चात में, ठीक है। और खत्म कब हो रही है, 16 अगस्त को रात्रि को 9:34 पर खत्म हो रही है। और जब आप 16 अगस्त 2025 का पंचांग देखेंगे तो इस दिन का अगर आप देखेंगे कि जो नक्षत्र बनते हैं वो नक्षत्र कौन कौन से होने चाहिए, कुल मिलाकर के 6 शुभ योग होते हैं, जिस योग में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है कि भाद्रपद का महीना हो, कृष्ण पक्ष का जो पखवाड़ा है वो चल रहा हो, है ना, साथ ही साथ कृतिका और रोहिणी नक्षत्र लग रहा हो, है ना, और इसके साथ मध्य रात्रि हो। मध्य रात्रि मतलब 12 बजे के करीब करीब जो समय होता है वो सबसे उत्तम समय माना जाता है ना। अब यहां पर कंफ्यूजन ये आ रहा है कि जो गृहस्थ जीवन वाले होते हैं, जैसे कि अपने जैसे लोग, उनको जन्माष्टमी कब मनानी है, और जो मथुरा वृंदावन के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी वो एक दिन के बाद में मनाई जाती है। तो दोनों का ही विशेष रूप होता है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। तो गृहस्थ जीवन का जो दिखाया गया है वो बताया गया है कि जब अष्टमी तिथि रात्रि को 15 अगस्त को शुरू हो रही है 11:50 से लेकर के 16 अगस्त को अष्टमी तिथि रात्रि में 9:34 पर ही खत्म हो जाएगी, यानी कि मध्य रात्रि जो है वो 16 अगस्त को तो नहीं आने वाली है। इसका मतलब है कि जो गृहस्थ जीवन वाले हैं उन सभी को कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त 2025 की रात्रि, यानी कि 15 से 16 तारीख में जब आप लगोगे तो रात्रि के जो 12 बजेंगे उस समय पर
कृष्ण जी का जन्म होना माना जाएगा और उसी समय पर आपको भी अपने घर पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाना है। तो ये तो हो गया किनके लिए? गृहस्थ जीवन के लिए। लेकिन जो मथुरा वृंदावन में होता है, एक दिन के बाद में होता है, वहां पर 16 अगस्त 2025 के दिन का क्या मनाया जाएगा? कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार माना जाएगा। तो जैसा भी कथा के दौरान बताया, जैसा गुरुदेव ने विष्णु पुराण के दौरान बताया कि विष्णु पुराण के अनुसार इस तरीके से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है उस दिन का। अब बात करते हैं कि जो शुभ योग बन रहे हैं वो शुभ योग कौन से हैं। अगर आप शुभ काल के योग देखेंगे तो सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त देखा जाता है। जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो शुरू हो रहा है कितनी तारीख को? यह है 15 अगस्त का, है ना। दिन में 12:05 से लेकर के 12:56 के बीच का है। अमृत काल का जो शुभ योग माना जाता है, विशेष करके कुछ भी चीज खरीदने का या कुछ भी शुभ कार्य करने का, वो होता है 1:35 से लेकर के 3:05 तक। और जो ब्रह्म मुहूर्त काल है वो सुबह हो रहा है 4:31 से लेकर के 5:19 पर। ये वाला जो ब्रह्म मुहूर्त काल का जो समय है ना, इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किस लिए होने वाला है, हम उपायों के बारे में थोड़ी सी देर में बात करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बातें जो पूज्य गुरुजी ने विष्णु पुराण के अंतर्गत बताई। आज के दिन व्रत का नियम किया जाता है ना। और उस व्रत का नियम क्या होता है उसे शुरुआत से पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले गुरुदेव ने बताया कि आपको ब्रह्म मुहूर्त काल में ही उठना है ना। ब्रह्म मुहूर्त काल जो अभी अभी आपको बताया है, उस काल में आपको उठना है और उसी समय में आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के लिए आपके नहाने की बाल्टी में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात इसी ब्रह्म मुहूर्त काल के अंतर्गत ही आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा से एक फूल और थोड़े से चावल लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके, है ना, साथ ही साथ ये बोल करके कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत का मैं पालन कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरे व्रत में अगर कोई भूलवश गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरीके से संकल्प लेना है आपको अपने व्रत का। और कान्हा जी का जो भी स्वरूप आपके घर में है ना, लड्डू गोपाल जी वगैरह है, उनके सम्मुख में आपको इन सारी की सारी चीजों को छोड़ देना है। यह होता है संकल्प लेने का तरीका। दूसरा जो कारण गुरुदेव ने बताया कि दूसरा काम आपको दोपहर में, जो आपका यहां पर अमृत काल अभिजीत मुहूर्त लग रहा है दोपहर में, उस समय पर आपको करना क्या है कि काले तिल और जल लेकर के, थोड़ा सा जल एक कलश में लेकर के सूती ग्रह का निर्माण करना है। किसका? सूती ग्रह का निर्माण करना है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसके अंतर्गत आपको इस सूती ग्रह का निर्माण करना है, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति करता है। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, ये जो पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने विशेष करके बताया कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही होती है, आपने काफी सारे उपाय किए, आपने व्रत किए, लेकिन उनका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने ये बद्रिकाश्रम वाला जो उपाय आप सभी लोगों को बात बताया था, शायद आपको याद हो तो, इसी दिन किया जाता है। बेसिकली इस वाले उपाय को वैसे तो बद्रिकाश्रम जाकर के किया जाता है, जो कि आप यहां पर फोटो में देख सकते हो, लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं जा सकते हो तो इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। करना क्या है, आपको लेनी होगी इस तरीके से 7 चने की दाल। कितनी लेनी है? 7 चने की दाल। अब ये वाला जो आप आधा मानते हो ना, ये आधा नहीं होता है, ये पूरा एक माना जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, 7 चने की दाल लेनी है और इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भगवान नारायण के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, वहां पर आपको जाना है। यहां जाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में उन 7 चने की दाल को रखना और आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा। और परिक्रमा करने का नियम जान लीजिए। जब आप सम्मुख में से परिक्रमा करके मंदिर के पीछे जाएंगे, वहीं खड़े होकर के आपको 7 बार ओम नमः शिवाय बोलना है और फिर से वापस मंदिर के सामने आ जाना है। यह हुई आपकी एक परिक्रमा। फिर वापस दूसरी परिक्रमा में आपको पीछे जाना है, खड़े होकर के पीछे मंदिर के 7 बार ओम नमः शिवाय बोलना है, फिर वापस सम्मुख में आ जाना है। इसी क्रम में करते हुए आपको टोटल 7 परिक्रमा करनी है। और 7 परिक्रमा करने के पश्चात
अपने हृदय की बात, अपनी कामना बोल करके उन 7 चने की दाल को आपको नारायण भगवान की चौखट पर रख करके चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, 3 महीने के अंदर अंदर पूरी होती ही होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।